लौटकर शिवराज सीबीआई जांच पर आए, खूब घूमे इधर उधर। एसआईटी, एसटीएफ, मुझे पूरा भरोसा है एसटीएफ की जांच पर, एसआईटी की निगरानी में हो रहा है। अगर मैंने सीबीआई जांच के बारे में कह दिया तो यह हाईकोर्ट की अवमानना का मामला हो जाएगा। आखिरकार आज ज्ञान सामने, और उसी ज्ञान के बाद अब शिवराज सिंह चौहान ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कम से कम अपनी तरफ से एक अपील उन्होंने हाईकोर्ट में डाल दी है, अपनी तरफ से पहल कर दी है। हालांकि कांग्रेस इस पर भी सवाल खड़े कर रही है। राकेश सिन्हा जी और जोगिंदर सिंह जी, मैं पहले आपके पास नहीं आ पाई थी, बहुत माफी, मैंने बहुत देर आपको इंतजार कराया है। राकेश जी, आपसे शुरुआत करते हुए सबसे बड़ा सवाल जो मैं जोगिंदर जी से भी पूछूंगी वो यही है कि सीबीआई जांच होते होते क्या बहुत देर हो गई? और दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि बहुत ज्यादा दबाव था, सीधे सीधे संघ पे वो उंगली उठा रहे हैं कि अपने कार्डर्स को भर्ती करने के लिए ये सब कुछ हो रहा था और इसीलिए लीपापोती का काम ऐसे चल रहा था। अंजना जी, मैं दो तीन बातें इस पर कहूंगा। पहली बात तो यह है कि जब व्यापम घोटाला सामने आया था तो किसी को अंदाज नहीं था कि इसकी व्यापकता कितनी है। इसकी व्यापकता तब आई जब इसकी जांच होने लगी। यदि जांच में ईमानदारी नहीं बरती जाती तो इसकी व्यापकता का पता नहीं चलता। और दूसरी बात यहाँ कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की आदत है कि जुडिशियरी का अवमूल्यन करने का। गुजरात की न्यायपालिका का जिस ढंग से कांग्रेस ने अवमूल्यन किया है, यदि यह प्रक्रिया जारी रही तो आपका कोई उच्च न्यायालय बाकी बचा नहीं रहेगा। हर विपक्षी पार्टी अपने राज्य में उच्च न्यायालय को दोषी ठहराएगी। जब चारा घोटाला हुआ था और समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे थे चारा घोटाला के नायक लालू यादव, उनसे गले मिलाकर नैतिकता की बात ना करें। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार के मामले में, व्यापम के मामले में हमें राजनीति से ऊपर उठकर उन बातों को इंगित करना चाहिए जिसने हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में बनाया। आप मेरे सवाल पे नहीं आए हैं। 45 जो जाने गए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है राकेश सिन्हा जी? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। आज जितनी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई है, खुद शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, इससे साफ पता चलता है कि 800 लोग फरार हैं मामले में। 800 लोग आज भी फरार हैं और आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। अरे मेरी बात, मैं बात तो कर लूं, मैं बात तो कर लूं। बैरन है सुधीर शर्मा, उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। राकेश सिन्हा जी, थोड़ा तो कम से कम अपनी ऑब्जेक्टिविटी रखिए। ठीक है, आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह कार्य कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जो लोगों की जाने गई हैं उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। मेरी बात तो सुन लीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए मेरी जगह। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि मैंने कहा कि जिस ढंग से नैतिकता के साथ साथ अभी लोगों में बेचैनी आई है। 47 लोगों की मृत्यु कोई साधारण बात नहीं है, उनकी अब इस कारण से हुई, जिस कारण से हुई, इसकी जांच तो होनी चाहिए। एक जान की कीमत होती है और किसी विटनेस को एलिमिनेट करना, देखिए इसे राजनीति और विचारधारा की आड़ में नहीं देखा जाना चाहिए। जो कोई भी दोषी है उसे जेल के अंदर जाना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि यदि क्या मानना है कि एसटीएफ जांच करती तो क्या इंसाफ मिलता? निष्पक्ष जांच हो रही थी। मैंने आपको बताया 13 महीने तक एसटीएफ की कोई मीटिंग भी नहीं हुई थी। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, उच्च न्यायालय के निर्देशन में जांच हो रही थी, कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। देखिए, कमियां हो सकती है जिससे उच्च न्यायालय पर उंगली उठे। एसटीएफ रही दिग्विजय सिंह की जी, एसटीएफ जो है प्रदेश सरकार के अंडर आता है। किस पुलिस वाले की हिम्मत होगी कि अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा लिखेगा और विवेचना करेगा? ये तो अखिलेश के लोगों बता सकेंगे। आपकी पार्टी की सरकार हो, किस तरह से आपकी पार्टी कर रही हो, नहीं हमारी सरकार मुख्यमंत्री नहीं है जो सवाल का जवाब भी नहीं दिया आपने। वक्त की कमी है, मुझे जोगिंदर जी के पास जाना। आप व्यापम पे चर्चा करिए। एंकर आप हैं। आजकल यही तो दिक्कत है ना राकेश जी। एंकर ने तो आपसे एक सवाल पूछा था राकेश जी, आपने दुनिया की बातें कर दी, लेकिन मेरे सवाल तक आप पहुंचे नहीं है। वक्त की कमी रहती है सर। पार्टी और आरएसएस जवाब देने लायक बची ही नहीं है। संघ पे जल्दी से जवाब दीजिए सर। संघ पे जवाब दे। मैं जवाब दे राकेश सिन्हा जी, संघ पे जवाब दीजिए। दिग्विजय सिंह सब सवाल अगर राकेश जी आप खूनियों को ऐसे बचाएंगे तो संघ की क्रेडिबिलिटी भी चली जाएगी, जो थोड़ी बहुत है वो भी चली जाएगी। संघ की तो क्रेडिबिलिटी वहां चेक नहीं है। व्यापम में संघ के तमाम नेताओं के नाम आए हैं, तो क्रेडिबिलिटी बची कहां? इसीलिए तो शोभा जी वो बोल नहीं पा रहे। आरएसएस के नेताओं के नाम है, इसीलिए राजेश जी आप साथ दे रहे हैं भाजपा का नाम नहीं है। आखिर गलत बात न कहें, संघ के नेता का कहीं नाम नहीं है। जोगिंदर जी के पास जाना है प्लीज। कर रहे हैं आरएसएस और आरएसएस के लिए
ये नैतिकता की राजनीति करने वाले लोग आरएसएस के अंगूठे उठाने से पहले 100 बार सोचना उमा भारती जी का नाम, आरएसएस के तमाम भारती जी का भी नाम नहीं है। आप सबसे निवेदन है मेरा, आप सबसे निवेदन है, प्लीज एक बार जोगिंदर जी को सुन लेते हैं। एक सेकंड जोगिंदर जी 2-3 सवाल में सीबीआई के मद्देनजर 2-3 सवाल है मेरे पास, मैं चाहती हूँ एक ही बार में आपसे पूछूं ताकि आप विस्तृत तरीके से उसको बता सके। सबसे पहली चीज, लोगों का ये कहना है, खुद उमा भारती ने पहले कहा कि पहले जब इंदौर क्राइम ब्रांच के पास था तब से बहुत चीजें नष्ट हो गई हैं, क्या सीबीआई को मामला मिलते मिलते बहुत देरी हो गई है? सवाल नंबर 2, क्या जो बड़े चेहरे अब वो हम उम्मीद करें बेनकाब? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यापम घोटाला, उस घोटाले की जांच एक तरफ, अब तो 47 मौतों की भी जांच होनी है, ये कितना लंबा खिंच सकता है? क्योंकि हमने देखा है चारा घोटाले से लेकर तमाम ऐसे घोटाले हैं जिसमें इंसाफ का इंतजार वर्षों वर्षों तक, दशकों तक खिंच जाता है। देखिए जी, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि क्योंकि ये केस 1 साल से ऊपर जो 5 साल से चल रहा है इनके पास जो है, ये 6 साल हो गए होंगे, एग्जैक्ट आई डोंट हैव द, तो ये देरी होगी तो सबूत तो नष्ट हो ही जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जिन आदमियों की डेथ हुई है इसको भी इन्वेस्टिगेट करना इसलिए ज़रूरी है कि क्या कोई चीज़ वो रिवील करने वाले थे और जहाँ तक कितना टाइम लगेगा। अब मुर्दा मरीज को आप सीबीआई के हवाले करेंगे तो कैसे जिंदा करेंगे? क्योंकि आधे सबूत तो जा चुके हैं। और दूसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि पुलिस एक विंग है सरकार का, तो जैसे कहेगी वैसे चलेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में कहा। जब खैर जिन केसेस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मॉनिटर करते हैं उनमें सीबीआई किसी की परवाह नहीं करती। बिल्कुल मैं मानता हूँ। और ये डिपेंड करेगा कौन डायरेक्टर है। जब मैं था तो मैंने उस समय के पीएम को इनकार कर दिया था फाटर स्कैम के मेन एक्यूज को छोड़ने के लिए। मैं कहा लिख के दीजिए, कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, सिर्फ चाहते हैं कि उनके ऑर्डर कैरी हों, वही ट्रांसफर कर दी, मैं कोई बात नहीं जो है। अब वो भी खत्म हो गया है, कोई ट्रांसफर भी नहीं कर सकते 2 साल से पहले जी। तीसरी बात आपने कहा कि समय का, ये तो डिपेंड करेगा कितनी एविडेंस मिलेगी, क्योंकि जो है और 47 आदमियों की जो आपने डेथ कहा था, ये थोड़ा सा मुझे कोइंसिडेंस नहीं लगता, क्योंकि जो है इसकी भी बिल्कुल जो आपने ठीक कहा जांच की जरूरत है। जो भी आदमी केस के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, किसी न किसी वजह से, या तो कहें ये भगवान की इच्छा थी कि इनकी जो मृत्यु होनी थी, पर सिर्फ ऐसे एक्यूज की होनी थी और किसी की नहीं होनी थी, सिर्फ जो इन्वॉल्व है उन्हीं की होनी थी और किसी की डेथ नहीं होनी थी। ठीक है, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सीरियस स्कैम है और जब तक इसको हाई कोर्ट नहीं मानेगा, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतना समय लगा दिया एसआईटी ने, शाहनवाज हुसैन साहब, बिल्कुल आप ही की बात मैं उनसे पूछती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी आपने लिखा ही इसमें कि बहुत देर कर दी शिवराज आते आते, आपने कहा ही, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ, जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमने देर नहीं की है और जो लोग भी इसमें हैं उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जांच से पहले जो कांग्रेस और सपा के लोग राय बना लेते हैं, तो अरे जांच, तो फिर जांच क्यों हो रही है? आप ही फैसला कर रहे हैं। अब जांच पहले कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, अब सीबीआई की जांच जब हो रही है तो इंतजार कीजिए ना। सपा में आज तो हेडलाइन में, अंजना जी जब आप हेडलाइन दिखा रहे थे तो वो दर्दनाक चेहरा दिख रहा था कि उत्तर प्रदेश में कैसे एक महिला को जिंदा जला दिया थाने में। तो व्यापम पे हेडलाइन में दिखा, अभी मैंने देखा 47 जाने क्या दिक्कत है और आप चर्चा कर रहे हैं आंध्र प्रदेश। आज तो मैंने सोचा कि सपा के गौरव भाटिया जी अच्छे आदमी हैं, आज आएंगे ही नहीं। आज वहाँ तो जहाँ पर चर्चा हो रही है जांच की, वहाँ करते नहीं। हमने जांच का आदेश दिया, उसमें भी आपको एतराज है। शिवराज जी कहें कि नहीं जांच अब अंजना नहीं हो रही है तो एतराज, जांच का आदेश कर दीजिए तब एतराज। अब सिर्फ एतराज के लिए बैठे हैं। शाहनवाज जी, आपने कल मांग की थी सीबीआई जांच की, सिफारिश क्यों नहीं करते? जब कर दिया तब किस बात का एतराज? और जहां तक सरकार का सवाल है,
सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इंडिपेंडेंट जांच की इजाजत देती है। अब सीबीआई कांग्रेस की सरकार की तरह पिंजरे का तोता नहीं है कि कैद में सीबीआई नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट है। अब यकीन कीजिए उस पर बेल मिलती है तो वो बेल ऑर्डर चैलेंज नहीं होता है, जरूरत नहीं है, बेल ऑर्डर चैलेंज नहीं होता सीबीआई द्वारा। नेता 4 भाषा में तो इसलिए कह रहे थे कि अभी भी अदालत तय करेगी। जीवन को खतरा, उनके साथ वाले लोग जो व्यापम में उनके जीवन को खतरा है। और नहीं, उनके उमा जी ने ये नहीं कहा कि उनके जीवन को खतरा है। उमा जी ने कहा कि मुझे भी जब नाम आया, जब आपके लोगों ने झूठी चर्चा की, तब उमा जी ने कहा कि मुझे भी तनाव हुआ। ये कहा उमा जी जीवन से डरने वाली नहीं है। उमा जी ने इसलिए कहा कि जब आप लोगों ने नाम उछाला कांग्रेस के लोगों ने उमा जी का, तब उनको टेंशन हुई। उन्होंने पूरा जीवन सादगी से जिया है, इसलिए उनको टेंशन हुई है। शहनवाज जी भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कोर्ट के आदेश पर नहीं, आपको तो 2G स्पेक्ट्रम में कोल में कोर्ट ने कहा तब आपने जांच की। हमारे यहाँ तो जिसपे खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने कोर्ट को लिख के दिया कि आप सीबीआई की जांच कीजिए। ये है बीजेपी और कांग्रेस में अंतर। ये अंतर है बताइए कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ये गुजारिश है हमारी तमाम मेहमानों से, कोई भी ऐसी बहस बहुत बेमानी हो जाती है अगर 2 लोग एक सुर में बिना दूसरे को सुने बोले। ये तो विज्ञान के कुछ नियम है, 2 लोग एक साथ बोलेंगे तो दर्शक नहीं सुन पाएंगे। अगर आप लगातार बोलेंगे, सामने वाले को नहीं सुनेंगे तो वो भी बोलते रहेंगे, आप उनकी बात नहीं सुन पाएंगे। दर्शकों के समय का सम्मान होना चाहिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो जरूर पूछेंगे शहनवाज हुसैन साहब आपसे कि आप ही के केंद्रीय मंत्री ने आज ये कहा है, सदानंद गौड़ा साहब ने, कि बहुत ही छोटा और सिली अंग्रेजी का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, बेवकूफी भरा मूर्खतापूर्ण ये विषय है और इसीलिए इस पर प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। हमारे साथ बने हुए वक्त जाए कि मेरा सबसे पहले शहनवाज हुसैन साहब, सदानंद गौड़ा ने कहा है बड़ा ही सिली और मूर्खतापूर्ण बेवकूफाना ये मामला था, इस पर प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है। 47 मौतें और उसके बाद सीबीआई को जांच सौंप दी आप लोगों ने। बीजेपी क्या सोचती है, सही कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने, हम कहीं से नहीं कहते कि सही कहा। उन्होंने जो शब्दों का चयन किया वो उसका उस वक्त चयन वैसा नहीं था जैसे अपेक्षा थी। उनका कहने का मकसद ये था कि जितनी भी मौत देश में होती है सब पर प्रधानमंत्री ट्वीट करें क्या। यानी देश के अंदर प्रधानमंत्री होने के नाते चाहे नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटल हो, चिंता तो होती है। हाँ, लेकिन राजनीति और सहूलियत के हिसाब से ही ट्वीट करेंगे। क्यों है? हाँ, लेकिन राजनीति, सियासत, सहूलियत के हिसाब से नहीं, सहूलियत के हिसाब से नहीं। इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ दुख की घटना होती है तो प्रधानमंत्री चिंतित होते हैं। नहीं, हम तो बस इतना पूछ रहे थे सर, गजेंद्र पर गजेंद्र पे कहा, लेकिन अक्षय सिंह पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम उनकी तरफ से ही तो बोल रहे हैं। अंजना जी, अक्षय सिंह नरेंद्र मोदी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ही तो टीवी पे बैठे हैं आपके सामने। अक्षय सिंह आज तक अगर हम बोल रहे हैं तो पार्टी बोल रही है, उनकी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नाते बोल रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, वो अच्छा लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री का अफसोस और दुख जताना भी मायने रखता है। शाहनवाज जी, उन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं जल्दी अब चाहती हूँ, वक्त की कमी है, सबसे एक रिएक्शन। गौरव जी जल्दी से अपनी बात रखिए, लेकिन ये सवाल ये मत समझाइए हमें कि एक दिन हम उस महिला पे अलग से बहस करेंगे जिसकी आज जिस तरह के हालात में एक तरह से हत्या हुई है, पुलिस वालों को अभी भी गिरफ्तार आपकी सरकार ने नहीं किया है, उस पर अलग से किसी दिन बहस करें, व्यापम पे अलग से करें, आपकी अकाउंटेबिलिटी अलग से तय होगी, उनकी अलग नहीं होगी, सबको अपना अपना जवाब देना होगा। 1 घंटे का ही टाइम मिलता है। अंजना जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, आप ही के चैनल पे आधे घंटे पहले उस पर चर्चा करके आपके प्रोग्राम में आया हूं, इसलिए मैंने बोला था। लेकिन व्यापम पे अभी चर्चा है, उस पर 1-2 बातें जरूर कहना चाहूंगा कि आपने बहुत ही एक अहम बिंदु रखा है कि अब 2 पक्षों की जांच हो रही है। एक तो व्यापम स्कैम खुद, और उसके बाद ये जो 47 संदिग्ध मौतें हुई हैं, और इसकी जांच तभी हो सकती है जब ये मॉनिटर हो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यही हमारी मांग है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्त की कमी है, जल्दी से शोभा तो नेता कर रहे हैं। मैं वक्त की कमी है, बात कह दूं, दिन मांग बढ़ती जाएगी। पहले कहेंगे, मिनिस्टर खुद कहते हैं
होम मिनिस्टर कहते हैं जो आया है वो जाएगा। तो आप सोचिए कि कैसी संवेदनहीनता है कि उनको तो सबका पहले से हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, ये बताइए अंजना जी, पहले से हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। नहीं वो ठीक है, हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, वो कह रहे हैं सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, ये कांग्रेस की भी नहीं मांगे। जल्दी से शोभा जी एक लाइन कंक्लूडिंग जी। रोज इनकी मांग बढ़ती जाएगी, यूएन चले जाएंगे। चाहे गौड़ा जी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे गौड़ हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वो बताता है कि व्यापम घोटाले को लेकर इनकी सोच दिखती है। ठीक है राकेश जी कंक्लूडिंग लाइन, चाहे वो मौतें हो या इतना बड़ा महा घोटाला हो। राकेश जी देखिए मैं मानता हूं कि भ्रष्ट पूंजी का दबाव बढ़ा है पूरे देश में। इस भ्रष्ट पूंजी को उजागर करना चाहिए, रैकेट में जो भी शामिल हो उजागर करना चाहिए। जिस प्रकार की भी जांच की आवश्यकता हो दोनों के लिए, जो 47 लोग मरे हैं, जो घोटाले में शामिल है, इस रैकेट को उजागर करना चाहिए। मुझे लगता है यदि उजागर करने की नीयत नहीं होती तो व्यापम की व्यापकता इस तरह से दिखाई नहीं पड़ती। इसकी व्यापकता दिखाई पूरा सच सामने आया और कम से कम सीबीआई जांच के बाद लोगों को यह उम्मीद रहेगी कि एक निष्पक्ष जांच है, क्योंकि याद रखिए 47 परिवारों में मातम पसरा है अभी भी, और इसीलिए सच सामने आना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए।